कहा कि सब फेल हो चुके हैं, लेकिन उसके लिए वे फॉरवर्ड के लिए हम सबको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट इसको ये खत्म करना है, उससे आप नहीं छुड़ा सकते। एस्टैब्लिशमेंट के साथ आपके मुज़ाकरात हो नहीं रहे और सियासतदानों के साथ आप बैठना नहीं चाह रहे, तो फिर कैसे होगा कैसे? ये एक सवाल है। ये हकीकत है, एस्टेब्लिशमेंट है, और ये भी एक हकीकत है कि हम चाह रहे हैं कि जो आइन के दायरे में रहकर उनको आइन जिस डोमेन की इजाज़त देता है उसमें रहकर वो अपने काम पर तवज्जो दे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो है बेहतरी आएगी। वो पूछ कर बताते हैं ना, अगर डायरेक्ट ये किस तरह के मुज़ाकरात हैं कि मेरा लीडर अभी भी जो है वो सोलिटरी कन्फाइनमेंट में है, उसको जो है अपनी बहनों से मिलने नहीं दिया जा रहा, अपने जो उसके सियासी दोस्त हैं उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी अहलिया को जो है नाहक कैद में डाला हुआ है, उनकी बहनों पर वहाँ पर जहरीला पानी छोड़ दिया जाता है, उसके जो है वज़ीर आला को जो वाहिद अवामी मैंडेट से आया हुआ है उसके लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं, वहाँ वो आता है उसके लिए लाइट्स बंद कर दिए जाते हैं, मार्केट्स बंद कर दिए जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में जो आमरों की गोद से जनते हैं वो जमहूरी अक़दार को पसंद नहीं करते, और ये रवैया जो है इनका अभी से नहीं पहले से है। दूसरी बात यह है कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो इन्होंने साइन किया हुआ था, जिसे ये मिसाकी जमहूरियत का नाम देते थे, तो ये इन दोनों पार्टियों के दरमियान ही हुआ था। उसके बाद जो हुआ वो कोंडोलीज़ा राइस की जो बुक है नो हायर ऑनर, उसमें उन्होंने तमाम किस्सा सुनाया था कि बैक डोर पर इनके पीर भी राबते थे, तो ये एतमाद के काबिल ही नहीं है, तो इनके साथ बात मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं ना आपको तजवीज़ दूंगा ना कोई हिदायत दूंगा, मैं सब ये कहूँगा कि देखिए इस्टेब्लिशमेंट स्तर से लगे कान हैं सारी सियासी जमातों के, मुस्लिम लीग नून पार्टी के भी, तहरीक इंसाफ के। अब मसला ये है कि कोई ऐसा सोल्यूशन, कोई 1 2 3 4 आपकी तरफ से वो इस तरह इमरान खान की राय वो आपका बेसिक कान पाए तो वो राहत दिया जाए, उससे आगे निकल के भी कोई रास्ता ऐसा आप देंगे लोगों को या एक पैगाम देंगे कि इसके जरिए इस मसले से निकला जा सकता है, ताकि कुरान से निकले किसी रानी की तरह। देखिए, जब हम दुनिया को ये पैगाम दे रहे थे कि गिव पीस अ चांस और वो डायलॉग्स के ज़रिए ही, तो हम पाकिस्तान के अंदर भी जो है डायलॉग्स की मुखालफत नहीं करते। पहली बात यह है कि मेरे लीडर ने जो है मुझे जिम्मेदारी दी है स्ट्रीट मूवमेंट्स की, कि उसकी स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी मैं करूं। डायलॉग्स और मुज़ाहमत की जो का जो इख्तियार है वो अल्लामा नासिर अब्बास साहब और महमूद चकज़ई साहब उनको दिया है। मेरे लीडर की तरफ से मुझे अगर जब भी ये इख्तियार दिया गया तो इंशाल्लाह मैं फिर कोशिश ज़रूर करूँगा। उन्होंने कहा कि 5 नवंबर 2024 को एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे और उस दौरान ये फैसला किया गया कि 22 नवंबर 2024 को इमरान खान साहब रहा हो जाए, लेकिन आपके स्टॉलवर्ड ने फैसला किया कि 26 नवंबर 2024 को 10 लाख लोग निकल आएंगे, तो क्या एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर आगे बात है, तो आप और सलमान साहब अगर इसका जवाब देंगे कि इस बात में किस हद तक इस दावे में किस हद तक सराहना। देखिए, ये मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, ये चाहे मगोइयाँ हैं लोग करते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात ठोस बात हमारे सामने नहीं थी नवंबर के महीने में। लिहाजा ये जो एक पूरी कहानी बनाई गई है, ये पहले भी बनाई गई थी मई 2023 के हवाले से कि उस वक्त भी कुछ होने लगा था, लेकिन कोई ठोस बात कभी हमारे सामने नहीं आई। मेरे इल्म में भी ऐसी कोई बात नहीं। एक तो सिक्योरिटी की सूरत के हवाले से, एक आपकी जद्दोजहद के हवाले से मुज़ाकरात वगैरह तो उस वक्त होंगे जब आप प्रेशर डेवलप कर सकेंगे, जो कराची में जिसका हमने मुजाहरा देखा है। यहाँ दहशतगर्दी वाली की बात है और ये सवाल आते हैं। एक सिंपल सा सवाल है जो प्रोपेगेंडा के लिए आपके मुताबिक होता है,
गैर-आज़म तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की एक दहशतगर्द जमात है और दुश्मन जमात है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती है, पाकिस्तान को दहशतगर्द पहुंचाती है। आप ये बात मानते हैं? आप नहीं, ये बात अच्छा, इस पर मैं बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकता। जो बात आपने की कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती यार देर सख्त है पेस्तला इकड़म मजीद ख़राब कर लेंगे गला खैर। मैं दहशतगर्दी करता है वो दहशतगर्द जमात है और दहशतगर्दी का और दहशतगर्दी को जो भी सपोर्ट करता है वो खुद दहशतगर्द होता है। तो ये बात वैसी जो है एक सियासी पार्टी को बदनाम करने के लिए और अपने जो छुपे मकासद हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसमें दो राय नहीं है कि वो दहशतगर्द जमात है। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो उसकी सबूतें देनी चाहिए। जो रियासत हैं उसको, मैं तो सुबह हूँ, वफाक में मेरी गवर्नमेंट नहीं है कि मैं इस पर जो है मुदल्लिल बात कर सकूँ कि मतलब ये हो रहा है और ये हमारे साथ सबूत है। जब मैंने ये बात की, वो ISPR साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीच में 3 सूबों के वज़ीर आला को पता नहीं, उसने ख़ुद पॉलिश शुरू की थी और इतना ज़्यादा उनकी तारीफ़ें की और बदकिस्मती से 4.5 करोड़ सूबे के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ उसने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियोस चलाई। तो वही मैं बात कर रहा था कि बाकी मुल्क भी जो हैं वो अफ़गानिस्तान के बाउंड्री पर हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये शिकायत नहीं हो रही कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारा प्ली ये है कि जब हम चीख रहे थे कि इन लोगों को दोबारा आबाद किया जा रहा है, इनको आबाद ना करें, पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर दहशतगर्दों को ना लाएं, और इसका डायरेक्टली इफेक्ट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है। और देखो पहाड़ों पर आ गए और पहाड़ों से नीचे आ रहे हैं। हमने यहाँ तक उनको बताया। कब की बात कर रहे हैं आप? ये बात तो किस साल की बात कर रहे हैं? ये मुराद सईद की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी मौजूद हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं। ये 2022 में जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद इनकी डील हुई और इनको जो है दोबारा बात करने के लिए बाकायदा इनकी मीटिंग हुई और वो जो है सबके सामने है। और ये मैं जो है 9 अप्रैल 2022 की बातें कर रहा हूँ। हमारी तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। इन्होंने हमें कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मौजूद है, उनकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन आज ये तस्लीम कर रहे हैं कि हम मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ करने जा रहे हैं। तो या तो ये उस वक्त झूठे थे या अब झूठे हैं, लेकिन अभी तो ये मान रहे कि हैं। तो इसका मतलब ये उस वक्त झूठे थे और ये डील कर चुके थे इनको दोबारा बात करने के लिए। हमारा दूसरा जो इनसे सवाल है कि आप लोगों ने फेंसिंग लगाई, कौम का इतना पैसा बाढ़ पर लगाया। आप लोग उस वक्त ये क्लेम कर रहे थे कि जब हम बाढ़ लगाएंगे तो कोई परिंदा भी पाकिस्तान में पर नहीं मार सकेगा। तो ये दोबारा फिर किस तरह है? यही हमारे सवालात हैं। अगर हम इनकी पुष्टपनाही करते या इनकी सपोर्ट करते तो हम ये क्वेश्चन क्यों करते कि ये दोबारा आ रहे हैं, इनको रोको। नहीं, PDM की गवर्नमेंट, PDM की गवर्नमेंट। हाँ यार, फेंसिंग तो उनके ज़माने में, लेकिन मैं उनको दोबारा बात करने की बात कर रहा हूँ कि जब दोबारा लाए गए ये रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद आए। वो जो बहुत शॉर्ट टाइम था जिस वक्त आप बात कर रहे हैं कि ठीक है अप्रैल के बाद होगा, लेकिन ये प्रोसेस, ये बातचीत का तरीका कि उनको लाके आबाद करना है, ये तो आपके दौर में शुरू हो गया था। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नहीं, बाजवा साहब के जब था। मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं आपको साबित करता हूँ ना, मैं आपको साबित करता हूँ। बाजवा साहब की ख्वाहिश थी कि इनको दोबारा बात किया जाए। हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैबिनेट ने इसको रिजेक्ट किया था और ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। मीटिंग के मिनट्स आप देखें, उसमें हमारे कैबिनेट नूरुल्लाह कादरी साहब भी उठे थे, मुराद सईद साहब भी उठे थे। उन्होंने रिजेक्ट किया था और वहाँ के जो
उस वक्त के कैबिनेट मेंबर्स हैं, आप उससे पूछें। जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद जो पीडीएम की गवर्नमेंट बनी उसके कैबिनेट ने बाकायदा इसकी अप्रूवल दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने नहीं दी। ये जो है रिकॉर्ड का हिस्सा है। आपसे कोई अल्यूमिनियम गंडापुर जैसी विंडो खोलने की कोशिश कोई हुई है या नहीं हुई है? नहीं कर रहे ना, वो तो मुझे दहशतगर्द बनाने में या साबित करने में लगे हुए हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि कोई कहीं ना कहीं आप जाएंगे खान साहब से मिलने कहीं ना कहीं से को रास्ता खुले, कहीं ना कहीं से जितनी भी रास्ते ये ढूंढ रहे हैं मुझे दहशतगर्द और स्मगलर बनाने में लगे हुए तो हैं। देखें ना, बाकी आपने खुद कोशिश की हुई है, आपने मुझे मैंडेट अभी इमरान खान की तरफ से नहीं मिली। जो असल ताकत जिनके पास है वही स्मगलर बनाते हैं, वही सियासतदान बनाते हैं, वही सियासी पार्टियां बनाते हैं, इसलिए इसमें तो कोई दो राय देखिए नहीं, सबसे हम बहस भी सबसे नहीं करते। सबसे बड़ी ताकत जो है वो मेरे अल्लाह की है, अल्लाह उससे ने ज्यादा नुमाइंदे थे मुकर्रर कर मैं अभी उस पर भी आ रहा हूँ। जो नुमाइंदे जिनके पास असल ताकत है, मेरे अल्लाह ने जो है मेरे अल्लाह के पास ताकत है, मेरे अल्लाह से ताकतवर कोई भी नहीं है। फिर जमहूरियत में दूसरी ताकत जो है वो अवाम की है, जो इमरान खान साहब के साथ है, जो डंडे की जोर पर और बंदूक की नोक पर अपने आप को ताकतवर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो फिरौन भी करता था, वो यजीद भी करता था, लेकिन उनका नाम निशान भी नहीं है। जिनके खिलाफ करता था अल्लाह ताला ने उनको जो इज़्ज़त दी है वो अभी जो है पूरी मुसलमान दुनिया को पता है। बहरहाल इनके पास जो दुनियावी ताकत है वो है, लेकिन अवामी ताकत इससे कई ज़्यादा है। लेकिन आप इजलासों में भी नहीं जाते, अगर चाहें तो कोई स्पेस तो निकलेगी ना। नहीं, इजलास में मुझे नहीं कमांडर बुलाया। आपका मिलने के लिए आए थे, जी आए थे। तो कोई वो तो इस तरह के यहाँ सिंध में रह चुके हैं, तो मेरे ख्याल में उस वक्त भी कोई ऐसी बातचीत का आगाज नहीं हुआ या कोई मैसेज नहीं आया आपके पास? नहीं आया, कोई स्पेस निकालते हैं? नहीं, वो जो है बहुत नरम बातें हुई, बहुत क्या कहते हैं अच्छे माहौल में बातें हुई समय, अच्छी बातों का कोई रिजल्ट नहीं है। लेकिन उसमें जो है ये बातें शामिल नहीं थी। वो भी जरूर पूछ कर बताएगा, वो तो कुछ नहीं कह सकता। एक सवाल आपका, एक बात तय शुदा है कि जब तक पंजाब नहीं निकलेगा हम इमरान खान को बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन पूरी तहरीक इंसाफ जो है पंजाब को मोबिलाइज करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है। पंजाब को किस तरह मोबिलाइज करेंगे? वहाँ का ना कारकुन बाहर आने को तैयार है, ना आवाम लीडर तो नजर नहीं आता है भी या नहीं। नहीं पीटीआई की ग्रुपिंग, हाँ ये ग्रुपिंग तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इससे तो कोई देखिए यार, ये कह रहे हैं अल्लाह करे कि ये काम करे। बंदी रहने दे मेरे ख्याल में, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मेरी आवाज़ मजीद बैठ रही। और करीब आ जाए। नहीं ठीक है। गर्म पानी पी ले, गर्म पानी के लिए मंगवा दे, गला साफ हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा गर्म पानी टी मंगवा दो। अच्छा, आपने क्या सवाल किया? पंजाब को निकालने में अच्छा नहीं, ये सही हो गया, सही बोलिए। नहीं, बस छोड़ा, खैर बात कर। ये बिल्कुल गलत बात है। यही ठीक। हाँ, ये सही है। आवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हमेशा निकलती है। जब 13, 14 और 15 मार्च को जमान पार्क पर हमला हुआ, हम वहीं पर रहे। पंजाब जिस अंदाज में निकला और जिस दलेरी के साथ उस फस्तायत और जबर का मुकाबला किया, वो पूरी नहीं पंजाब वाले, मैं खुद KPK से हूँ, मैं वहाँ पर था, मैंने देखा। अच्छा, हमें फिर भी जो है वो आंसू गैस से आंसू आ रहे थे, वो इतने दलेर थे कि वो आंसू गैस से भी पीछे नहीं हट रहे थे। तो पंजाब निकलता है। पंजाब 8 फरवरी को भी निकला था, इसलिए 17 सीटों वाले जो है आज हुकूमत में बैठे हैं, और 180 सीटें जो हैं हमें पंजाब के लोगों ने ही दी हैं। पंजाब निकलता है, और इंशाल्लाह इस दफ़ा जिस तरह निकलेगा, क्योंकि मैं वहाँ पर गया हूँ और लोगों का जोश जज्बा और जुनून, फस्तायत, जबर, और पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा कबाइलों पर भी FCR के वक्त भी इस तरह नहीं होता था जिस तरह जो है ये जाली हुकूमत अभी कर रही है पंजाब की आवाम के साथ। लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब ने मुझे वेलकम किया। तो इस दफ़ा निकलेगा इंशाल्लाह, और ताला इस तरह निकलेगा कि लोगों की नींद हराम करेगा इंशाल्लाह। पीटीआई की ग्रुपिंग का बताइए, जो पीटीआई की अपनी ग्रुपिंग है वो खुद कितना नुकसान पहुंचा रही है और उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है? देखें, जिनकी तो पूरे पाकिस्तान में 17 सीटें हों उनमें ग्रुपिंग होगी। ये जमहूरी पार्टी है, 180 सीटें जीती हैं, 80-85% पाकिस्तान के अवाम ने जो है मकबूल तरीन जुमात हैं,
तो उसमें थोड़े बहुत ऊंच नीच चलता रहता है। आप आए प्राइवेट प्लेन पर, अपना पब्लिक फ्लाइट आपने ली, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं किया, तो आपके पास हेलीकॉप्टर जहाज़ वगैरह सीएम केपी के पास नहीं है वहाँ पर? या आप हैं इसी तरह की तबीयत के, या आपने इस वक्त मुनासिब समझा कि जेस्चर देना चाहिए? नहीं जी, ये अभी आप गाड़ी की छत पे बैठे हुए हैं कि हम बात करें, क्या कर रहे हैं? अच्छा, मैं सच्ची नहीं सच्ची बात ये बताऊं कि इन प्रोटोकॉल्स में मेरी रूह तंग होती है। ये ज़्यादा जो ये चमकी मुमकी मुझे नहीं पसंद। कट जाते हैं। हाँ, मैं आवाम से कटना नहीं चाहता, और मेरे ख्याल में सियासी बंदे की यही ताकत होती है कि वो आवाम के साथ इंटैक्ट रहें। बाकी जो मैं ऑप्शन था आपके पास कि आप जहाज अपना केपी का या चार्टर्ड प्लेन या हेलीकॉप्टर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, मेरे साथ तो खुद की गाड़ी भी नहीं है, चार्टर्ड प्लेन कहाँ से होगा? मेरे साथ खुद की गाड़ी भी नहीं है, सरकारी गाड़ी। अच्छा, बाकी खैर जब तक ये ना कहे तब तक हम बैठे। अच्छा, ये जो मेरे लीडर ने ऑस्टेरिटी हमें सिखाई है, और पाकिस्तान की आवाम का पैसा जो है ज़ाया नहीं होना चाहिए, तो वही मैं जो हमारी लीडर की सिखाई हुई तरबियत है, हाँ, नेचुरली। अच्छा, एक सवाल ये था कि बैरिस्टर सेक्स आपको जो जिम्मेदारी थी यही मुज़ाकरात के लिए वहाँ एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो उसमें क्या अब तक अपडेट खान साहब ने किस कब ये तो खबर तो चली ना कि खान साहब ने कहा है कि मेरे में ऐसी कोई बात नहीं। नहीं? नहीं। अच्छा, ये एक और बात अभी जो थोड़ी देर पहले बात हुई थी जिसके ऊपर बार बार आपको खास तौर पर मुखातिब करते हुए कह रहे हैं आप पॉपुलर बहुत हैं। आपसे प्यार होता है। अच्छा, तो उसमें सवाल ये, इसका आपसे सवाल ये कि जो मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से आपके या पीटीआई पे क्रिटिसाइज़ किया था कि खुलकर दहशतगर्दों के खिलाफ, बिलखुसूस तहरीक तालिबान के खिलाफ अभी भी आप जब बात कर रहे हैं तो खुल के बात नहीं कर रहे, नाम लेके नहीं बोल रहे। यार, हम तो बंदूक नहीं उठा सकते ना, बंदूक उठाना तो किसी और का काम है। नहीं, तो आप बीजेपी की मजम्मत करते हैं आप हम एक ऑफ द रिकॉर्ड बैठ के बात करें। ये डर पीटीआई के अंदर आपके अंदर मौजूद है, इसमें कोई मुजाफे की बात नहीं है कि अगर आप पीटीआई को टीडीपी को क्रिटिसाइज करेंगे, हो सकता है कि वो आपको अटैक करना शुरू करें, दीगर जमातों, इवन जेयूआई को वो अटैक कर रहे हैं, उनके लोगों को मार रहे हैं। क्या ये कहीं आप बैक ऑफ द माइंड आप लोगों के जहन में है बात कि आप क्रिटिसाइज करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन? 1947 से लेकर 2025 तक जब किसी सरकारी इदारे के बंदे ने सबसे बड़ा झूठ बोला होगा वो ये झूठ है। हमारे वज़रा पर खुदकश हुए, हमारे वज़रा शहीद हुए, हमारे लोगों को गोलियां लगी हैं। इधर हमारा जो है अभी पख्तूनियार आया है, उस पर खुदकश हुआ है, उसका टांग अभी भी वो जो है वो स्टिक लेकर घूम रहा है। हमारा लियाकत इधर आया हुआ है, MPA हमारा पॉपुलेशन का मिनिस्टर था, उस पर धमाका हुआ है, वो जेल में था। खान साहब खुद उसके पास गए थे पूछने के लिए। हमने शहादतें दी हैं, चाहे एज अ पार्टी हो चाहे एज अ कौम हो। ये बिल्कुल गलत बात है कि वो हम पर अटैक नहीं करते, और ये इंतहाई नीच सोच की अक्कासी करती है कि आप किसी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को किसी के मुंह में दे रहे हैं कि आप इन पर खुदकश करें, इनको निशाना बनाएं, इन पर अटैक करें। ये क्या पैगाम दे रहे हैं, इसको खुद पता नहीं है कि वो जो है इनको किस चीज़ की दावत दे रहे हैं। मतलब ये खुश होगा कि अगर वो हम पर मज़ीद अटैक करें, मज़ीद हमें शोधा दें। यार, हम कह रहे हैं कि ये हमारे लिए दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे। हम सोच रहे थे कि ये जो है दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे, तो दहशतगर्दों को दावत दे रहे हैं कि पीटीआई पर हमला करो। अफगान महाजरीन को जो भी वापस भेजा जा रहा है, इससे आप मुतमईन हैं, इसकी तो सपोर्ट करते हैं ना? अफगान महाजरीन को जो वापस भेजा जा रहा है, देखिए, जो भी नेशनल पॉलिसी होगी उसको अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मजबूरन भी हमें एक्सेप्ट करना होगा। हमारा प्ली ये है उसमें कि एक माजर को, अफगानी को, जो पेशावर मुजरिम अफगानी है, उसको आप लोगों ने जो है वो शिनाख्ती कार्ड दे दिया। उसको फिर जो है इलेक्शन में उसके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए, उसको आप लोगों ने जो है फॉर्म 47 के ज़रिए MPA बना दिया। जो पेशावर मुजरिम अफगानी था उसको आप जो है सर पर बिठा रहे हैं। जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो लीगल तरीके से यहाँ आए हैं, जो यहाँ पर लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, उनको आप धक्के मार कर बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये गुड अफगान और बैड अफगान ये चीज़ भी चल रही है। तो पॉलिसी एक होनी चाहिए।
चाहे वो तैयार है सर, खाना तैयार है। आपका जो गलत तासुर बना हुआ था वो दुरुस्त हुआ, और दूसरी बात है कि हम आपको भी समझते थे गुस्से वाले मुराद सईद की तरह आप हैं, लेकिन शायद उससे बड़े मुख्तलिफ हैं। वो हमारा सियासी